हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडतः समाकलन करना सीखा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अब कहाँ लगाते हैं, इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया कि हम इंटीग्रेशन में बेसिकली 3 मेथड पढ़ने वाले हैं। पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ा। तीसरा यहाँ हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं। इसके बीच में हमने 2 एक्सरसाइज की और करी थी, जिसमें हमने कुछ स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा। एक एक्सरसाइज की वो थी। दूसरा हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन करना सीखा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए। तो इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में आप जानते हैं आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था। अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कहाँ होता है, कहाँ कहाँ किन किन फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो टू इंटीग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शन, जब आपके पास 2 या 2 से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो उस केस में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं, खंडतः समाकलन यूज करते हैं। लेट u एंड v आर 2 फंक्शन, u और v आपके पास 2 फंक्शन हैं और यहाँ u और v का दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इनका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, ये एक फॉर्मूला आपको लिखाया था। यहाँ आपको एक फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पुट कर लेना है, मान लेना है कि u आपका पहला फंक्शन है और v आपका दूसरा फंक्शन है। तो सबसे पहला है u इंटीग्रेशन ऑफ v dx और दूसरा यहाँ पर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का फिर से हमें क्या निकालना है, dx करना है। तो हम जान पा रहे हैं कि जो v है उसका हम बार बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इसलिए अब आपको क्या करना है, आपने फर्स्ट u और v या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ऐसे फंक्शन मानने हैं, सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन हम बार बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जो इजीली इंटीग्रेट होता है उसी को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। हमारे पास आइलेट फंक्शन होते हैं, आई टी एफ यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, ए यानी अलजेब्रिक फंक्शन, टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप इस क्रम में सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आप सेकंड फंक्शन मानेंगे, यानी आपके पास यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड मानेंगे। आपके पास अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो अलजेब्रिक को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। इसी जो आपका सीक्वेंस है इसी में आप सेकंड फंक्शन पुट करेंगे। इससे आपका इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आइए आज की क्लास में भी हम आगे इसी और बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x e raised to the power x ऑफ dx, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हैं आई लेट, ये एक्सपोनेंशियल है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन ऑफ तो सीधे अगर हम करें इसे सॉल्व तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, इसे आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x प्लस में, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ऑफ dx, और इस पूरे का भी हम बाद में dx निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, x e की पावर x का, देखो यहाँ dx भी आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है e की पावर x, माइनस में यहाँ 1 आ जाएगा और इसका e की पावर x का e की पावर x ऑफ dx, और प्लस में आप c लिख सकते हैं, x e की पावर x माइनस में ये भी आपका e की पावर x आएगा और प्लस में आपका c आ जाएगा। तो यहाँ से आप e की पावर x को कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 और प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए
चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, log x dx। अब इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना। तो ऐसे फंक्शन में आपके पास एक ही यहाँ फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो हम इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं log x इंटू 1 ऑफ dx, लिख सकते हैं ऐसा। अब आपने आइलेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आइलेट का लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और इधर तो ये आपका क्या है, अलजेब्राइक है कांस्टेंट, तो ये तो आपका बाद में आएगा, तो इसे आप फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इसी पर अब आप लगाएंगे। हमने क्या किया, सिर्फ log x था, मेरे पास एक ही फंक्शन था, हम इसे लिख सकते हैं log x को हम क्या लिख सकते हैं, log x इंटू 1 लिख सकते हैं, तो दूसरा फंक्शन आपका 1 हो गया। तो अब आप लिखेंगे, देखो आपके पास क्या होता है, u इंटू वी ऑफ डी एक्स का फॉर्मूला, u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ डी एक्स और इस पूरे का डी एक्स, इस तरह से। तो यहाँ आपका पहला फंक्शन क्या है, log x है, तो log x इंटू 1 आप लिखेंगे यहाँ पर डी एक्स। यहाँ आपका log x पहले आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ log x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का भी हमें dx लेना है। ठीक है, चलिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो log x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x इंटू में x माइनस में log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x और 1 का इसका क्या हो जाएगा x और इस पूरे का फिर हम आपको dx करना है, c1 लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा। तो अब आपके पास x log x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा ना, 1 का x निकालना है आपको, इंटीग्रेशन निकालना है, तो अब सीधे मैं इसे कर दूं x प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। x को कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ से आप चाहें तो x कॉमन ले करके log x माइनस 1 प्लस में c, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। क्वेश्चन लिखिएगा। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा, अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसे यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन को आप थोड़ा सा सेपरेट कर सकते हैं, x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में साइन इनवर्स x डी एक्स, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखो, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है, और ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। और अगर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से यूज करेंगे ना अभी यहीं पर, तो क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लेंथी हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ, मुझे पता है कि यदि मैं
साइन इनवर्स को कुछ मान लूँ यहाँ पर ना, साइन इनवर्स एक्स को मैं यहाँ टी मानूं, तो साइन इनवर्स को जो मैं यानी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करते थे ना उसी में, तो यहाँ अगर इसको साइन इनवर्स को टी मान लिया जाए, इसका डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो ये आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा सा पुट करके लिख लें, फिर हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी और मेथड से, क्योंकि इस मेथड से आपका क्वेश्चन लेंदी हो सकता है। तो इसको और आप तोड़ करके लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को, इंटीग्रेशन, चलो मैं नीचे लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एक्स को सेपरेट कर लें, आप इधर एक्स को सेपरेट कर लें, 1/रूट में आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स ऑफ डी एक्स। तो यदि मैं यहाँ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और इसे आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको दो चीजें इजीली आपको यहाँ पर ये मिल जाती हैं। अब ये जो आई है ना, इसको यदि हम आई मान लें, तो आई आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स आपका क्या है, डी टी है, और ये तो हमने टी मान लिया है इसे, यहाँ पर आपका टी डी टी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट अब पूरा ही क्वेश्चन आपका टी के फॉर्म में आ गया है, वेरिएबल भी टी में है, तो एक्स को भी हमें टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, जो ये एक्स हमने यहाँ पर लिखा है ना, इसको लिख लेते हैं हम। जो एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, साइन टी हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपका एक्स बराबर क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा, ठीक है। तो जहां आपका एक्स है वहां पर आप क्या लिख लेंगे, अब साइन टी लिख लेंगे। तो अब हम आई को आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आपका साइन टी हो गया, और इनटू में आपका टी और डी टी। अब आप देखिए, ये जो पूरा क्वेश्चन था ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसको तरीके से हम करते इसको, तो इसके बजाय हमने पहले इसे इजी कर दिया, किसको, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके इसे इजी कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से आपके पास दो फंक्शन हैं, लेकिन टी के फॉर्म में, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये आपका क्या है, अलजेब्राइक है। तो आप क्या करेंगे, देखो, आई लेट तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बाद में आता है और अलजेब्राइक फंक्शन आपका पहले आता है, यानी यहाँ फर्स्ट फंक्शन आप टी को और सेकंड फंक्शन आप साइन टी को पुट करेंगे, है ना, तभी तो आएगा ये। तो अब मैं इसी क्रम में लिख करके टी साइन टी डी टी बराबर आप लिखेंगे टी इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी, डी टी होगा ना यहाँ पर, डी अपॉन डी टी ऑफ टी, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, बस पूरे का यहाँ dx आएगा, बस पूरे का भी हमें dx निकालना है, ठीक है, पूरे का भी हमें dx निकालना है, ठीक है। चलिए, t साइन t का इंटीग्रेशन, यहाँ dt लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर dt लिखें। साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का cos t, माइनस में t का आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आ जाएगा, 1 इंटू साइन टी का पुनः यहाँ पर भी माइनस का कॉस टी, और प्लस में पहले आप यहाँ पर डी टी लिखें। बच्चों यहाँ पर पूरा फंक्शन टी के फॉर्म में है, तो डी एक्स नहीं बल्कि डी टी लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर भी आपका डी एक्स नहीं बल्कि डी टी ही आएगा, क्योंकि ये साइन टी है, डी टी और प्लस में आप सी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा क्या,
ये प्लस का आ जाएगा कॉस टी में, ठीक है। तो ये माइनस का टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, कॉस का इंटीग्रेशन करने पर आपको यहाँ मिल जाएगा साइन टी और प्लस में सी, साइन टी प्लस में सी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें अब t का मान यहाँ पर रख देना है, लेकिन आपके पास cos t का मान नहीं है, cos t का मान नहीं है, ठीक है। cos t देखिए, cos स्क्वायर t बराबर आपका क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये फॉर्मूला है। तो cos t बराबर आपका क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, इसकी जगह आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर टी को क्या लिख दिया है, साइन स्क्वायर टी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स ये हमने क्या माना था, साइन टी क्या है आपका एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स आ जाएगा। तो बस आप लिखेंगे 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन टी की जगह पर, ये तो सीधे आपका कन्वर्ट हो गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। तो अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यही रखना है cos t की जगह पर और sin t की जगह पर। तो sin t कितना था आपका, sin t आपका यहाँ पर कितना है, हमने शुरू में पुट क्या किया था, यहाँ पर देखिए t आपका क्या है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, ठीक है। cos t की जगह रखेंगे आप 1 माइनस साइन देखिए हमने यहाँ पर क्या रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बस अब यहाँ पर यही तो काम करना है आपको, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में साइन टी को आप एक्स लिख दें और प्लस में सी लिख दें, चलिएगा यही तो आंसर आ जाएगा आपका एक्स के फॉर्म में, ओके। चलिए और यहाँ ध्यान दीजिए ये आपका माइनस साइन भी था। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले हमने इसको थोड़ा इजी किया, इजी के करने के बाद यहाँ पर हमने फिर से क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को लगा करके इसे सॉल्व किया। चलिए बच्चों, चलिए अब आप एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में किया था। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका एक्सरसाइज का, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। क्वेश्चन देख लेते हैं, x sin 3x है, सॉरी x sin 3x, x sin 3x ऑफ dx। तो देखिए ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप जानते हैं हाईलाइट में अलजेब्रिक आपका पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो ये आपका सेकंड फंक्शन और ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। तो इसी क्रम में इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स सपोज ये आपका आई है, तो अब आप लिखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x dx इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x ऑफ dx इंटू माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx और इस पूरे का हम फिर dx निकाल लेते हैं इस तरह से। तो x आपका हो जाएगा साइन x का आपका माइनस का cos 3x हो जाएगा, लेकिन चेन रूल से दोबारा इसको हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। इसे नीचे देखो डिफरेंशिएशन में हम
यहाँ करते हैं, लेकिन यहाँ आपके डिनोमिनेटर में होगा तो यहाँ पर अपॉन में 3 आ जाएगा। कैसे, हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब सारे क्वेश्चन में आप इसी तरह से करेंगे शॉर्ट में। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन पुनः आपका माइनस का cos 3x और अपॉन में आपका 3 आ जाएगा ऑफ dx, और प्लस में अब आप c यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो देखिए x माइनस का x cos 3x अपॉन में 3 माइनस में, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा cos 3x, और इंटीग्रेशन के साइन से आप बाहर 3 कर लेंगे, cos 3x dx और प्लस में आप c लिखेंगे। ओके, एक बार पुनः इसको हमने इंटीग्रेट करना है तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेंगे। चलिए, माइनस एक्स cos 3x अपॉन में 3 प्लस में 1/3 cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 3x आएगा, और फिर से अपॉन 3 आपका आ जाएगा, और प्लस में आप c लिखेंगे। तो ये आपका आप क्या आ जाएगा, माइनस का x cos 3x अपॉन में 3, कॉमन लेके अलग कर सकते हैं सेपरेट, और 1/9 sin 3x प्लस में c। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx, और ये क्वेश्चन आपको कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, ठीक है। तो देखिए आइलेट को मत भूलना, इसी के अकॉर्डिंग हम फंक्शन को पुट कर लेते हैं। ये आपका अलजेब्राइक है और ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपका पहले आएगा, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका सेकंड फंक्शन। अगर हमें ये जो आइलेट रूल है ना, ये नहीं पता तो हम डायरेक्ट यहाँ x को फर्स्ट फंक्शन और log x को हम सेकंड फंक्शन, देखो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्टी आएगी। तो हमें जो है आइलेट को नहीं भूलना है, फर्स्ट फंक्शन आपका लॉग वाला होगा, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ log x, और x सेपरेट इस तरह से लिख लेंगे हम। फॉर्मूला हम जानते हैं कि यदि आपके पास u और v का हो तो तब आप किस तरह से फंक्शन लगाएंगे, तो बस हमें तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड लेना है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी लॉग फंक्शन log x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ log x, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इस पूरे का हमें dx निकालना है, ठीक है। अब देखिए log x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 होगा, x n+1 अपॉन n+1, ठीक है। n आपका यहाँ 1 है तो 1 + 1 2, और नीचे भी 1 + 1 2। आगे इंटीग्रेशन ऑफ log x का हम जानते हैं 1/x होता है, डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x यहाँ पर x²/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने एक बार, और फिर से हम इसे dx इस तरह से लिखेंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर इंटीग्रेशन तो बाहर से था ना, इंटीग्रेशन यहाँ तो नहीं होना था। अब इसमें एक बार इंटीग्रेशन जब हम कर लेते हैं तो हमें यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड कर देना है। जब भी आप एक बार भी इंटीग्रेशन करें तो एक कांस्टेंट ऐड करते हुए उसको आगे सॉल्व करें, ठीक है। तो अब इसे इस x से ये कट जाएगा, और log x²/2, इस 1/2 को मैं कॉमन ले लूँ, 1/2, इंटीग्रेशन में आपका अंदर सिर्फ x बचता है dx + c। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ना, ये आपका हो जाएगा क्या,
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में फिर से इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और प्लस में c। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर भी आपका जाएगा और आप देखिए बाहर भी इसका 1/2 था ना, ये तो हम भूल गए। तो यहाँ पर लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस c। चलिए देखिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये log x तो बिल्कुल हमारा अलग था और x अलग है, तो log x को सेपरेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसे हमने कंबाइंड रूप में लिख लिया है, ठीक है। ये ऐसा नहीं था, log x तो आपका अलग है सेपरेट। इस वाले को मैं थोड़ा सा एक बार आपको बता दूं। देखिए हमने क्या कर दिया, log x तो अलग था, ठीक है, x का इंटीग्रेशन किया तो x बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ और हमने बाद में से कंबाइन कर दिया। एक्चुअली ये log x अलग है और एक्स स्क्वायर बाई 2 अलग है, दो फंक्शन है ये अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर बाई 2 को सेपरेट आगे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x अलग है, तब आएगा ये माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर और फिर जब आप इसे आगे यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस में c। चलिए तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ एक्सरसाइज और कुछ आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल किए। मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे, आज की क्लास में हमने प्रैक्टिस की क्वेश्चन की और अब इसके आगे जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज बुक में है वहां से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे और उसमें हम इंटीग्रेशन की एक नई टेक्निक सीखेंगे, एक नई विधि सीखेंगे इंटीग्रेशन करने की, एक अलग टाइप के इंटीग्रेशन को हम सीखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक बहुत लंबा चैप्टर है। तो इसमें जो है हमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन ना करके अलग अलग टेक्निक के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।